को फजर की नमाज के बाद बारगाह किबरिया में दुआ कर पोलिंग बूथ पर जाए। 3 नंबर पर फोटो भी है, निशान भी है। भारे वाली औरत बिस्मिल्लाह कहकर बटन दबाए। बार कोई माई का लाल नासिर हुसैन उस्ताद को हराने की कोशिश नहीं कर सकता। हम जीत कर बताएंगे और 10 तारीख को सही फैसला हो जाए और 13 तारीख को नासिर हुसैन को दुल्हा बनाकर निकाले। है मगर हिम्मत को नहीं हारा, कुव्वत को नहीं हारा, जालिम की आंख में आंख डालकर बात करने वाली शख्सियत हमारे दरमियान है। आज हिंदू मुसलमान को लड़ाकर वोट हासिल करके ऐशो आराम में है। एक मर्द आहन खुदा ने अदा किया है। हिंदू मुसलमान से कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ना, सब में इत्तेहाद इत्तेफाक बेबाकी के साथ काम करने वाली अगर कोई शख्सियत है तो वो नासिर हुसैन उस्ताद है। इलेक्शन की गहमा गहमी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज गुलबर्गा के शुमाल के तमाम अफराद, चाहे वो किसी भी ख़ानदान से हों, चाहे किसी भी मज़हब से हों, आज ऐसे हालात में नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत को कबूल किया है। गुलबर्गा की अवाम बखूबी वाकिफ़ है कि 5 साला दौरे सियासत भी देखा है, अब आने वाले 25 साल का दौरे क़यादत भी देखेंगे इंशाअल्लाह। हर मैदान में, हर इशू पर, हर मसले में बेबाकी के साथ आगे आने वाली शख्सियत का नाम नासिर हुसैन उस्ताद है। मगर दौरे हाजिर में देखा ये जा रहा है सोशल मीडिया पर, हल्काजात में और दीगर मामलात में जिनको सियासत की सीन नहीं मालूम, पॉलिटिक्स की पी नहीं मालूम, वो लोग सियासत करने निकले हैं। ये जिसके सामने आप बैठे हुए हैं, ये नासिर हुसैन उस्ताद एक काबिल, बोलगवार, तालीम याफ्ता इंजीनियर, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाला, इल्मी घराने का फर्द वाहिद आपके सामने आया है, आपके मसाइल को लेकर आया है, आपकी इज्जत को लेकर आया है, आपके विखार को लेकर आया है। आज फासिस्ट ताकतें तुम्हारी हमीयत को, तुम्हारी इज्जत को, तुम्हारे मामलात को तबाह करने पर आमादा है और उसको बचाने के लिए 1-2 मरतबा हारा हुआ आपके मसाइल लेकर आया है। पॉलिटिक्स करना हर एक के बस की बात नहीं है। जिसको घर संभालना है वो घर संभाले, जिसको बच्चों की परवरिश करनी है वो बच्चों की परवरिश करे। कौम की क़यादत, कौम का विखार, गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलना, हिंदू मुसलमान से कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ना, सब में इत्तेहाद इत्तेफाक बेबाकी के साथ काम करने वाली अगर कोई शख्सियत है तो वो नासिर हुसैन उस्ताद है। आपने देखा, मसाइल को देखा, एनआरसी को देखा, गुलबर्गा में उठे हुए मामलात को देखा, हर मैदान में हारने के बावजूद आपके दरमियान आया हुआ है। आज अगर आप इनके हक में राय दही न करेंगे, वोट न देंगे तो ये आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी।
फासिस्ट ताकतें तुम्हारी दहलीज तक आ गई हैं। ये बीजेपी, ये दीगर तंजीमें आपको बरगला रही है, आपको बहका रही है, आपके मसाइल को दबाया जा रहा है, आपके रिजर्वेशन को तबाह किया जा रहा है, आपको नाकारा बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको बुज़दिल बनाने की कोशिश की जा रही है। मगर एक मर्द आहन खुदा ने अता किया है। अब इसके साथ आपको कंधे से कंधा लगाकर, सीने से सीना लगाकर, हाथ से हाथ मिलाकर ये अरबाब इख्तिदार को जो 5 साल से मजे उड़ाए हैं, इनको बताना है बाबा ये सियासत की कुर्सी, ये असेंबली का हाल तुम्हारे ऐशो आराम के लिए नहीं है, ये लोगों के मसाइल के हल के लिए है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए है। बहुत हो गया तोता मैना, बहुत हो गई बातें, अब काम करने वाला चाहिए। 40 साल से गुलबर्गा के अंदर पाकीज़ा पानी नहीं मिलता, पीने का पानी नहीं मिलता। क़यादत करने वाले क़यादत करे, तिजोरियाँ भरने वाले तिजोरियाँ भरे। ये कौम के मसाइल को, ये गरीबों के मसाइल को कौन हल करे? जिसको बात करने का सलीका नहीं वो सियासत करने चला है, जिसको मसाइल जानने का तरीका नहीं वो सियासत करने चला है, जिसके अंदर अकमलियत वो अजमलियत न हो वो सियासत करने चले हैं। सियासत हमसे पूछा जाए, हजरत अबू बकर ने सियासत की है, हजरत उमर ने सियासत की है, हजरत उस्मान ने सियासत की है, हजरत अली ने सियासत की है। हमसे पूछा जाए, आज हिंदू मुसलमान को लड़ाकर वोट हासिल करके ऐशो आराम में हैं। आप मुसलसल देखे हैं, NRC से लेकर आज तक हर मैदान में अगर कोई डटने वाला है, कोई मुकाबला करने वाला है, तो आज वही शख्सियत आपके सामने है। हारा है मगर हिम्मत को नहीं हारा, कुव्वत को नहीं हारा, जालिम की आंख में आंख डालकर बात करने वाली शख्सियत हमारे दरमियान है। अब आपको चाहिए कि भरपूर साथ दें। 10 तारीख को फजर की नमाज के बाद बारगाह किबरिया में दुआ कर पोलिंग बूथ पर जाए। 3 नंबर पर, 1 नंबर 2 नंबर उसे छोड़ दें, 3 नंबर पर फोटो भी है, निशान भी है। भारे वाली औरत बिस्मिल्लाह कहकर बटन दबाए, इंशाअल्लाह इस बार कोई माई का लाल नासिर हुसैन उस्ताद को हराने की कोशिश नहीं कर सकता। हम जीत कर बताएंगे, हम जीत कर बताएंगे। ऐवान में ऐसे बेबाक को भेजेंगे ताकि हमारा हिंदुस्तान गुलिस्तान बना रहे, हिंदू मुस्लिम तहजीब बाकी रहे। वही नासिर हुसैन की पहचान है। तो इसीलिए मैं इस्लामाबाद के और खुसूसन गुलबर्गा शुमाल के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने वोटर्स हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, अपने बच्चों की इज्जत की खातिर आप एक सेकुलर आदमी को साथ दें और उसके निशान पर बटन दबाकर ऐवान असेंबली में भेजें। अब वक्त बहुत कम है, मुझे खुद और आपको खुद क़ायद मोहतरम को सुनना है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और जुरात अता फरमाए और तमाम लोगों के दिलों में नासिर हुसैन की मोहब्बत डाल दे और 10 तारीख को सही फैसला हो जाए और 13 तारीख को नासिर हुसैन को दुल्हा बनाकर निकाले। खुदा हाफ़िज़। के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बीच में एक मजबूत क़यादत मौजूद रहे। हम 5 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं। हमने 5 साल में जो हालात देखे हैं, इस पूरे इलाके में गुज़िश्ता 50 सालों से हमने ऐसे हालात नहीं देखे हैं। गुलबर्गा शहर ने कई फसादात देखे, 72 का फसाद देखा,
1948 का पुलिस एक्शन देखा, इसके अलावा 92 का फसाद भी देखा बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद। लेकिन आज जो हालात हमारे बीच में दरपेश है, मुसलसल मुसलमानों को और तमाम तर कमजोर तबकात को कुचलने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत ने ऐसे ऐसे कवानीन पैदा किए जिसकी वजह से हमारी कौम और मिल्लत की बच्चियां आज स्कूल जाने से खासिर हो रही हैं। हमारे लिए परेशानियों पर परेशानियां डाली जा रही हैं। कहीं पर गोश्त खाने पर पाबंदी लगाई जा रही है, कहीं पर हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है, कहीं ताजिरों को कारोबार करने पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये तमाम तर फिरकापरस्त अनासिर से मुकाबला करने के लिए और ऐसे अनासिर जो मसाजिद के सामने आकर फिरका परस्त तरीके से ऐसे प्रवचन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बयानात देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे दिल आहत हो रहे हैं, हमारे दिलों को तकलीफ पहुंच रही है, हमें ठेस पहुंच रही है। और वहीं पर जब कोई एक मजबूत कायद आपके बीच में उठ खड़ा होता है और उन सभी को ललकारता है, तो चंद ऐसे अनासिर हैं, चंद ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें बस सीट को बचाना है। खामोश क़यादत की जरूरत नहीं है हमें, चुप बैठने वाले लोगों की जरूरत नहीं है हमें। फिरका परस्त अनासिर और बीजेपी से मुकाबला वही शख्स कर सकता है जो उनकी आंख में आंख डालकर उनका जवाब देने की काबिलियत रखता हो और तमाम तर मसाइल पर बेबाकी से बात करने की हिम्मत रखता हो। आज वक्त आ चुका है कि इन 5 सालों में जो परेशानियां कारोबारियों को झेलनी पड़ी है, जो मुश्किलात ठेला बंडी के कारोबार करने वालों को झेलनी पड़ी है, कॉरपोरेशन में आज भी लाइट मौजूद नहीं है कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स में। ऐसे हालात में जब हम सिर्फ सीट बचाने की बिना पर अगर बात करते हैं तो ये बात याद रखिए, सीट बचाने के लिए एक मजबूत क़यादत को लाना जरूरी है। आज तमाम तर बिरादरियां, तमाम तर जमातें आज नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत को तस्लीम कर रही हैं। हत्ता कि मैं आपके सामने एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि बेंगलुरु में पूरे रियासत के उलमा इकराम जब कुमार स्वामी साहब से मुलाकात किए तो उन्होंने ये मुतालबा किया था कि मुस्लिम एमएलए के सामने कैंडिडेट ना उतारें सिवाय एक सीट के। वो सीट जो आपकी सीट है, वो सीट के बारे में फिक्र बेंगलुरु के उलमा इकराम कर रहे हैं, वो सीट के बारे में फिक्र दानिश्वर हजरात बेंगलुरु के कर रहे हैं, यानी कि पूरे कर्नाटक के दानिश्वर कर रहे हैं। आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि तमाम तर जमातें हमारे नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत को कबूल कर रही हैं, तमाम तर बिरादरियाँ नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत को कबूल कर रही हैं। हमें वोट जनता दल सेक्युलर के भारे को डालकर, औरत के निशान को डालकर, भारे को वोट डालकर ये बार ये साबित करना है कि हम हमेशा से जिस तरीके से क़यादत को वोट करते आए हैं, इस बार भी हम क़यादत को ही वोट करेंगे। ए ताहिर लाहौती, ए ताहिर लाहौती, उस रिस्क से बहुत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि 10 मई को 3 नंबर के बटन पर अपना बटन दबाकर, अपना हाथ दबाकर, वहां पर मोहर जो लगी रहती है, औरत जो भारा लेकर किसान औरत खड़ी हुई है, उसके निशान पर अपना बटन दबाइए और नासिर हुसैन उस्ताद साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करके इस शहर को एक नया इनकलाब, एक नया आयाम, एक नई तारीख देने का काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे इस्लामाबाद में जो इतना आलीशान इलेक्शन का पहला प्रोग्राम जो मुनक़िद किया गया है, मैं यहाँ के सभी नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ जो नासिर हुसैन उस्ताद साहब का साथ देने के लिए कि हमारे अपने महल्ले के नौजवानों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है। यही जोश व खरोश हमको 10 तारीख तक देखना है। जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब, जलसिंगी साहब और डाइस पे बैठे हुए हमारे अपने पार्टी के जिम्मेदारान ये मुसलसिल हम देख रहे हैं कि
अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो आज क्या बात है जो सारे शहर में, सारे गुलबर्गा के अंदर, नॉर्थ के अंदर, हर गली से, हर महल्ले से, हर घर से, खवातीन क्या, नौजवान क्या, बुजुर्ग क्या, हर जगह से ये आवाज आ रही है, इस बार अगर कोई काम की करना है तो हम नासिर हुसैन उस्ताद का काम करना है। तो ये आवाज चुप नहीं आ रही है। आप ये समझ रहे होंगे कि नासिर साहब को कुछ चार चांद लगे हुए हैं और नासिर साहब के हित में इतने लोग क्यों बात कर रहे हैं, तो इसका भी हमको जायजा लेना पड़ेगा। इस पे भी हमें गौर करना पड़ेगा कि तुम्हारे जहन में ये बात क्यों आ रही है। जो लोगों के जहन में बात नहीं आ रही है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई एक उनके अपने वाकयात हैं जो एमएलए जीतने के बाद जो अपनी कारकर्दगी कौम और मिल्लत के लिए, शहर के लिए, नॉर्थ के लिए जो करना था, जीतने के बाद भी वो काम नहीं हो सका। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं। नासिर हुसैन उस्ताद इलेक्शन हारने के बाद भी जो उन्होंने अपनी कौम के लिए जो हमदर्दी, कौम और मिल्लत का दर्द रखते हुए, हारने के बाद भी मुसलसिल जो 5 साल तक उनकी कारकर्दगी को पूरी कौम ने देखा है। मार्केट के अंदर ठेला गाड़ी वालों को, क्योंकि अगर आपके छोटे मोटे कारोबार नहीं है तो ये मत समझिए कि हमको क्या तकलीफ हुई, लेकिन वो सोचिए जो हमारे अपने भाई जो छोटे मोटे कारोबार करने के लिए जो रोडों पे ठहरते हैं, कारपोरेशन की तरफ से उनको किस तरह से हिरासमेंट किया जाता है। तो उस वक्त कोई आवाज जो जीतने वाली आज तक सामने नहीं आती, ये वही नासिर हुसैन उस्ताद है जो हर कदम पे अपनी कौम के उन गरीब मासूमों के लिए रोड ब्लॉक करके बैठता है, उनके मसाइल को हल करता है। आज रमजान के अंदर आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, ये सिटी कॉर्पोरेशन की जो मार्केट है, बाजार में 2 साल से कुछ छत वगैरह कर गिरने की वजह से कारपोरेशन बिल्डिंग खाली करने के लिए हमारे अपने लोगों को नोटिस दे रहे हैं। 80% लोग उसमें माइनॉरिटी के हमारे अपने भाई हैं जो कारोबार करते हैं। 2 साल से थक चुके वो एमएलए मैडम के पास जाते जाते, और वहाँ के लोगों का ये स्टेटमेंट भी मैं नहीं कर रहा हूँ, वीडियो है कि हमने इसका रिन्यूअल कराने के लिए 35 हज़ार रुपये हमने खर्च किया, उसके बावजूद भी हमारा मसला हल नहीं हुआ। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मैं नहीं कर रहा हूँ ये। और रमज़ान का महीना आया, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने का वक्त आता है, 2 पैसे कमाकर अपने रमज़ान के अपने अखराजात को, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए जो मेहनत करते हैं, उस मार्केट के अंदर लाइट तक नहीं थी। टार्च लगाकर, छोटे मोटे खंडीलें लगाकर कारोबार कर रहे हैं, खर्च से पैसा लाते हैं, उधार पैसा लाते हैं कुछ कमाने के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन उनका कोई फुर्सा निहाल नहीं था। ये वही नासिर हुसैन उस्ताद है जो वहां पर रोड ब्लॉक करके, कमिश्नर को बुला के, पुलिस को बुलाकर वहां बैठ के जो है मार्केट की लाइट चालू करते हैं, और तमाम के तमाम व्यापारी जो है खुशी से जो है कारोबार किए इस साल रमजान में। अगर कोई मार्केट का कोई आदमी है, मेरी अगर आवाज सुन रहा है तो मेरे सामने आके बताएं कि बात गलत है। तो कई एक ऐसे मसाइल हैं। आंदोलन स्वामी हनुमान चालीसा बजाने के लिए सुपर मार्केट पहुंचने का चैलेंज किया। जैनसिंह साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, जो हमारी अपनी कौम के साथ, कदम ब कदम साथ देते हैं, साथ चलते हैं। ये काबिल मुबारकबाद हैं, वो भी जानते हैं। तो वो दावा किया कि मैं हनुमान 40वां महबस के सामने आके बजाऊंगा। आपको मालूम है कि कौन सा लीडर वहां पर आया? नासिर उस्ताद आपके वोट नहीं लिया, आपका जीता नहीं।
एमएलए नहीं, उसके बावजूद भी 5 साल तक आपके हर काम पे, हर कदम पे आपके साथ है। और सबसे पहले सुपरमार्केट में महबस के सामने अगर कोई आके ठहरा तो ये शख्स है, वो नासिर हुसैन उस्ताद। तो ऐसे बहुत सारी अभी बातें हैं, वक्त कम है। तो मेरे दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, हमको घबराया जा रहा है, डराया जा रहा है। अगर वोट जो है नासिर उस्ताद को देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। अरे भाई, बीजेपी खुद डरे हुई है कि इस बार जो है बातों बातों में इस बार हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, कांग्रेस तो आउट है लेकिन नासिर उस्ताद जीत जाएगा। आज शहर की ये हालत है, क्योंकि देखिए, मैं जो कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, फिर दोबारा किसी स्टेज से फिर मैं बात करूँगा। क्योंकि मैंने भी 40 साल सियासत किया है, 40 साल मैंने भी कॉरपोरेशन में रूल किया है, मेयर रहा, डिप्टी मेयर रहा। खमरुल इस्लाम का वो भी दौर देखा है जो उन्होंने अभी एमएलए नहीं बने थे, उस टाइम से मैंने भी उनके सियासत में उनके साथ में रहा हूँ। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, गुमराह मत होइए। अरे बीजेपी आ जाती है, साउथ में कौन सी पार्टी है, रूरल में कौन सी पार्टी है, वहां भी तो बीजेपी है। साउथ में क्या गोश्त बंद हो गया? क्या लोगों को हमारा अजान देना बंद हो गया? खाना पीना बंद हो गया? क्या रूरल में जो बीजेपी है वहां पर क्या हुआ? ये डरा रहे क्यों है? तो याद रखो। और बाद लोग कहते हैं, बाद वीडियो को देखता हूं मैं नासिर साहब, तो लोग कहते हैं अरे भाई वो फलां जो है हमारे रोड़ा नहीं थे, रोड़ा बनाए, वो हमारे पास जो पानी नहीं था, नल आता था, वो फलां करे, ये सब तमाम चीज़ें जो है आते थे। भाई एमएलए जो होते हैं, जो क़यादत जो होती है नाली और रोड की नहीं होती। कोई भी एमएलए बनने दो, जो फंड आना है आता है, जो रोड बनना है बनती है। हमको एक क़ायद चाहिए जो हर कदम पे जो क़यादत करने वाली शख्सियत हो। वो आज जो है इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़ा, हर जुबान में लड़ने की ताकत अगर किसी में है तो नासिर हुसैन उस्ताद में है। मैं इससे हटकर आगे वक्त जब मिलेगा, स्टेज पे बहुत सारी अभी ऐसी बातें होंगे। मैं अपील करता हूँ मेरे माओ बहनों से, इनका जो निशान है नासिर हुसैन उस्ताद का, अभी ने मौलाना ने बताया कि 3रे नंबर पे है, उनका निशान औरत और भारा है। जो लोग गुमराह करने के लिए आपके पास आएंगे, वो लोग उनके एजेंट हैं, वो लोग गुमराह करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन इस बार का ऐसा माहौल नहीं है। सारे के सारे लोग जो 80% लोग आज की तारीख में नासिर उस्ताद की क़यादत को तस्लीम कर चुके हैं। मेरे इस्लामाबाद के भाई बहनों से, सभी से, या मेरी आवाज़ मीडिया के ज़रिए अगर हर जगह पहुंच रही है तो वहां पर भी मैं अपील करता हूं कि इस बार नासिर हुसैन उस्ताद साहब को भारी अक्सर से जिताइए। हाँ, एल्रिगो जय भीम। मैं अभी गुलबर्गा के नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। मैं जेडीएस कैंडिडेट उस्ताद नासिर साहब के लिए मैं यहाँ आया हूँ और हमारे पूरा टीम भी है इधर। जो 10th जो मई में जो इलेक्शन हो रहा है यहाँ कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में स्पेशली गुलबर्गा नॉर्थ का जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, 5 साल तक वो उसका जो पावर में थे मैडम, कर्नाटक सरकार के जो बीजेपी के मुस्लिम विरोधी, दलित विरोधी जो लीडर्स थे, मंत्री एंड सीएम एंड होम मिनिस्ट्री, पुलिस, पूरा टीम, ये जो दलित एंड मुस्लिम एंड ओबीसी के खिलाफ जो काम कर रहे थे, उस टाइम यहाँ की जो नॉर्थ एमएलए कैंडिडेट, एमएलए जो शासक थी मैडम, वो कुछ नहीं कर सकी। और कर्नाटक में बहुत सारे इंसिडेंट हो गए इस 5 साल में, और मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर और मुस्लिम बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारे ये अट्रॉसिटीज़ हो गए इधर। तो मैडम उनके पास पावर होने के बावजूद भी असेंबली में एक सिंगल क्वेश्चन में एक वॉइस भी राइज नहीं कर सकी हो। यहाँ गुलबर्गा में जो आरएसएस की एंड संघ परिवार की, श्रीराम सेना जो भी हो, संघ परिवार के कुछ लोग, गद्दार लोग, हिंदू के नाम से मुसलमानों को दमन करने की कोशिश किए थे।
और हिंदू धर्म के नाम से यहाँ गुलबर्गा में मस्जिद के ऊपर और स्पीकर के नाम से गुंडागर्दी करने की कोशिश किए थे। उस टाइम यहाँ की नॉर्थ एमएलए उस टाइम इधर गुलबर्गा के जो मैडम नॉर्थ कांग्रेस कैंडिडेट एमएलए मैडम ने क्या कर सकी उस टाइम में? कुछ नहीं कर सको। जो मैडम वो कहाँ गई तो पता भी नहीं था। और असेंबली में जाके वो जो क्वेश्चन वो आवाज़ उठाना था मैडम को, वो कुछ नहीं कर सकी। जो मुस्लिम बाइकआउट किए और मुसलमानों को अपना अपमान करने की कोशिश किए, गुंडागर्दी से जो मस्जिद के ऊपर स्पीकर जो निकालने की कोशिश किए और डबल स्पीकर लगा के हमने जो मस्जिद के सामने जाके हनुमान 40 पठन करेंगे बोले थे। उस टाइम इस मैडम कहाँ थी? क्यों आवाज़ नहीं उठाई वो? तो इसीलिए सब यही सोच रहे हैं कि ये जो 5 साल में जो विन होने के बावजूद भी उनको लोग जिताने के बावजूद भी कुछ भी नहीं करिए ना, इसीलिए उसको कुछ फ़ायदा नहीं है समाज के लिए। हमारा समाज बचना है, यहाँ के मुसलमान को जो राइट्स बचना है। तो यंग लीडर जो है अभी जेडीएस के उस्ताद नासिर हुसैन साहब जो 5 साल में जो भी इंसिडेंट होता दलित और मुसलमान के ऊपर जो फर्स्ट वो रोड के ऊपर आके जो स्ट्राइक करने की कोशिश किया है, सरकार को जगाने की कोशिश किया है और मुसलमानों की प्रोटेक्शन के लिए वो नासिर साहब आए। और इसीलिए हमने जो दलित सेना गुलबर्गा के और डिस्ट्रिक्ट का पूरा टीम जो हमने कल परसों एक डिसीजन लिया, फाइनल किया है कि हमने जो नॉर्थ जो कैंडिडेट उस्ताद नासिर हुसैन साहब है जो अभी पावरफुल यंग लीडर है और कर्नाटक का जो वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड लीडर जो है उस्ताद नासिर हुसैन साहब, वो एक ही लीडर ये अपना हैदराबाद कर्नाटक रीजन का और स्टेट लीडर बन सकते हो। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि नासिर साहब को हम सपोर्ट करेंगे। नासिर साहब को जिताने के लिए जो भी जो टैक्टिस है प्रयास है हम करेंगे। हम नासिर साहब के साथ रहेंगे। नासिर साहब 100% इस इलेक्शन में विन होना और विन करने की जिम्मेदारी हम सब का है बोल के मैं आप सबसे अपील करता हूँ।